मेरे परम प्रिय दर्शकों, शर्मा जी की बातों में उसके कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त की महत्वपूर्ण बेला पर हम परम योगी महर्षि अरविंद के सपनों का भारत कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने स्वतंत्रता काल में बताया था और भविष्यवाणियां की थी। आज उनके सपनों के भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महर्षि अरविंद मानते थे कि राष्ट्रपिता महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो एक राष्ट्रीयता के बारे में विवेचना कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयता महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता ईश्वर प्रदत्त धर्म है। राष्ट्र भूमि का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र एक मां है जिसे बेड़ियों से मुक्त कराना ही धर्म है। उनकी सोच कितनी त्रिकालदर्शी थी और देश के बारे में उनके विचार कितने महत्वपूर्ण थे, इससे देश के प्रति उनका प्रेम जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच होता है, उसी जैसा परिलक्षित होता था। 1893 में पूर्व और पश्चिम के बीच हुई दो यात्राओं ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया। एक यात्रा स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो भारत से अमेरिका के शिकागो पहुंचे थे और वहां विश्व धर्म संसद में हुए उनके व्याख्यान ने पूरी दुनिया का ध्यान वेदांत की ओर खींचा था। दूसरी यात्रा 14 साल तक लंदन में रहने के बाद भारत लौटे अरविंद घोष ने की, जो भारत के राजनीतिक वैचारिक आकाश में छा गई। आजादी का अमृत वर्ष उन्हीं महर्षि अरविंद का 150वीं जयंती का साक्षी बनेगा, जिन्होंने परतंत्र भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता बने। कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को जन्मे अरविंद घोष एक राजभक्त चिकित्सक डॉक्टर कृष्णापन घोष और स्वतंत्रता देवी के तीसरे पुत्र थे। जब अरविंद घोष महज 7 साल के थे, तभी 1879 में उनके पिता ने परिवार को लंदन भेज दिया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सबको प्रभावित करने वाले अरविंद ने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा और उसके साहित्य के अध्ययन में असाधारण योग्यता दिखाई। बाद में अंग्रेजी राज की सबसे ऊंची सिविल सर्विस ICS की परीक्षा उन्होंने अच्छे अंकों में पास कर ली, लेकिन घुड़सवारी में पीछे रह गए। कौन जानता था कि यह असफलता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में सफल योगदान साबित होगी। विदेश में 14 साल
बिताकर अरविंद घोष जब भारत लौटे तो भारत में हर तरफ निराशा ही व्याप्त थी। शुरुआत में अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ गए। वहां उनका मन नहीं लगा और कुछ समय बाद वह बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। फिर वाइस प्रिंसिपल बने। बेहद लोकप्रिय शिक्षक थे। उधर कांग्रेस में नरम और गरम दल का झगड़ा बढ़ रहा था। अरविंद घोष लोकमान्य तिलक से काफी प्रभावित थे। गरम दलों के साथी बने। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जैसी प्रतिक्रिया हुई उसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की नई लहर पैदा की। अरविंद घोष ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया और यहीं नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए। यह कांग्रेस के गरम दल के साथ थे जिसकी तिकड़ी लोकमान्य गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के रूप में मशहूर थे। यह दल याचना की भंगिमा छोड़कर अंग्रेजी राज से दो हाथ करने के पक्ष में थी। अरविंद घोष का संबंध क्रांतिकारियों के दल अनुशीलन समिति से भी था। वह अंग्रेजी अखबार वंदे मातरम का संपादन करने लगे, जिसमें छपे उनके लेखों ने राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़काने में अहम भूमिका निभाई। हर तरफ स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के नारे गूंजने लगे। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया। 1908 में उन्होंने अलीपुर बाग कांड में 1908 में उनको अलीपुर बाग कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रख्यात वकील देशबंधु चित्तरंजन दास के अथक प्रयासों से 1910 में उनको बरी कर दिया गया। इसके बाद वो अध्यात्म की ओर मुड़े। सबको उम्मीद थी कि जेल से निकलकर अरविंद घोष स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी ताकत से जुटेंगे, लेकिन अब वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। वह पांडिचेरी चले गए, जो तब फ्रांस का उपनिवेश था और वहां अंग्रेजी पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अलीपुर जेल में रहते हुए उन्होंने गीता उपनिषदों का विशद अध्ययन किया और स्वतंत्रता आंदोलन से अलग होकर धर्म और अध्यात्म की ओर मुड़ गए। पर समकालीन मुद्दों पर उनकी राय बहुत स्पष्ट होकर आती थी। उनके अनुसार राष्ट्रीयता महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त धर्म है। राष्ट्र भूमि का टुकड़ा नहीं है, मां है जिसे बेड़ियों से मुक्त कराना हमारा परम धर्म है। मेहर से एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जो विद्यार्थियों को नैतिक आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाए। वह चाहते थे सभी विषयों की शिक्षा न देकर विद्यार्थियों को कुछ विषयों में पारंगत बनाया जाए। उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को 78 साल की उम्र में पांडिचेरी के आश्रम में उनका निधन हुआ। लेकिन निधन होने से पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें यह भविष्यवाणी की कि एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि भारत अखंड भारत बनकर रहेगा। ऐसा लगता है कि उनकी यह भविष्यवाणी समय आने पर अवश्य ही
देश के लिए अच्छी साबित होगी। मेरे परम प्रिय साथियों, इस दूरदर्शी, क्रांतिकारी और राष्ट्रीयतावादी महर्षि अरविंद के विचारों से अगर आप पूर्णतः समर्थक हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।